नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोटद्वार नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेजी से इस समय मार्केट में है। बाजार गर्म है, सुर्खियां चल रही लगातार लोगों के बीच, और जो कैंडिडेट हैं उनके बीच यही जो है कसमकस चल रही कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन आएगा, कौन बनेगा करोड़पति वाला खेल चल रहा है कोटद्वार के अंदर। और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट मेयर पद के भी दावेदारी कर रहे हैं। और पार्षदों में भी जो है कि हर वार्ड से लगभग 4-4, 5-5 पार्षद के प्रत्याशी भी जो है चुनाव मैदान में आने की तैयारियों में है। चलिए, ये तो चुनावी सरगर्मियां चलती है, चुनावी कयास लगाए जाते हैं, और इस तरह की का माहौल बनना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, आचार संहिता जो है कि लग चुकी है, और 23 जनवरी को जो है कि चुनाव मतदान होने का समय भी निश्चित हो चुका है। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, सुनील दत्त सेमवाल जी। सेमवाल जी, जिनको कि पूरा कोटद्वार जानता है, आप बहुत वर्षों से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं में जाने जाते हैं, और आप जो है कि व्यापार प्रकोष्ठ के भी जो है प्रदेश कार्यकारिणी में रहे हैं। मार्केट कोटद्वार बाजार में हर बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक आपको जानता है। आप लगातार जो है कि कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे, और बड़े ही जो है कि निष्ठावान और कर्मठ एक युवा नेता के रूप में हैं। आपने भी जो है कि कोटद्वार मेयर पद के लिए इस वक्त जो है कि दावेदारी ठोकी है, और इस दावेदारी में कहाँ तक आप सफल होंगे कि आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल जो है कि 2-3 दिन का जो है कि हमें इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी प्रयास और आदमी की कोशिशें जारी रहती है। सेमवाल जी, आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद आपका, और गढ़ आवाज के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन, और सबसे पूर्व सभी कोटद्वार की सम्मानित जनता को और आपके दर्शकों को नए वर्ष की मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरा नाम सुनील दत्त सेमवाल है। मैं ग्राम बालासोड़ का निवासी हूं, और मेरा जन्म कोटद्वार विद्युत विभाग हाईडील कॉलोनी के में हुआ है, और मेरी शिक्षा दीक्षा सभी इसी कोटद्वार की सिद्ध बाबा की नगरी के धाम में हुई है। और मैंने भी अपना प्रयास किया, मैंने भी अपनी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में अपने लिए मेयर पद की दावेदारी का आवेदन किया है। और पार्टी जिस भी कैंडिडेट को, हमारे जितने साथीगण हैं जिन्होंने आवेदन किया है, जिसका भी आवेदन स्वीकार करेगी और जिसको टिकट देगी, मैं पूर्ण रूप से अपनी पार्टी के हित में काम करूंगा। और पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी के जितने हमारे पार्षदगण होंगे जिनको टिकट प्रदान होगा, उनके साथ भी जहां भी जिस पार्षद को मेरी आवश्यकता होगी, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। बहुत बढ़िया आपने कहा है। वाकई जो है कि मिलजुल करके ही जो है कि सारे काम किए जाते हैं, और मिलकर के पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। सेमवाल जी, कोटद्वार नगर निगम जो कि अभी विगत 5 साल पुराना ही है, और 5 सालों में जो है कि कांग्रेस की ही मेहर रही है। सरकार भले ही जो है कि बीजेपी की रही है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर रही है। पहली बार एक अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस होता है, कई चीज़ें छूट जाती है। लेकिन अब जो वक्त दूसरा है, इस वक्त हर आदमी परिपक्व हो गया, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे जनता हो। वो समझ चुकी है कि कोटद्वार में क्या करना चाहिए और किस कैंडिडेट से जो है कि फ़ायदा होने वाला है। क्या लगता है आपको कि कोटद्वार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुसज्जित करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जनता के लिए के हित में होगा? बिल्कुल, आपने कहा कि कमियां रही, लेकिन मैं जनता के बीच एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि ये बात बार बार आती है कि हमारी जो प्रथम महापौर थी श्रीमती हेमलता नेगी जी, उनके कार्यकाल में कमियां रही। मैं जनता के बीच सवाल छोड़ना चाहता हूं कि आपने विगत इस नगर निगम के 2 कार्यकाल में 2 बार भाजपा के विधायक चुने, और आपने महसूस किया होगा इन दोनों कार्यकालों में एक ईंट कोटद्वार में नहीं लगाई गई। जबकि आप वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 40 तक जाएंगे तो श्रीमती हेमलता नेगी जी द्वारा किए हुए कार्यों के बोर्ड आपको सभी वार्डों में दिखाई देंगे। यह काम अभूतपूर्व काम था, क्योंकि जब एक मेयर कांग्रेस का होता है और शासन में जो है भाजपा की सरकार होती है, तो वह विषम परिस्थितियां पैदा करते हैं कि उस क्षेत्र में का लाभ ना पहुंच पाए। लेकिन आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के अनुभव के कारण नगर निगम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई। और वैसे भी कांग्रेस का नारा है, इस बार भी और पिछली बार भी, कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं।
जब तक जनता को एक एक प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, चाहे वह सीवरेज से जुड़ी हो, चाहे सड़कों से जुड़ी हुई हो, बिजली के माध्यम से जुड़ी हुई हो, या किसी भी माध्यम का कर हो, भवन कर हो, वो आप आने वाले समय में भी कांग्रेस के मेयर और पार्षद लगने नहीं देंगे किसी भी रूप में। और जनता से मेरी अपील भी है कि आप जरूर इस बात का आकलन रखिए, आप अगले 5 सालों में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया देंगे टैक्स के रूप में, घरों का भी और जितने मेरे व्यापारी भाई भी हैं। आपके पास तो, मेरे व्यापारी भाइयों के पास तो कईयों के पास नोटिस भी पहुंच चुके हैं कि इस ऑफिस का 2,500, इस दुकान का 10,000, इस दुकान का 15,000, इस तरीके से इन्होंने मानक बनाए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेयर बनूं या कांग्रेस का कोई मेयर बने, कोई भी बनेगा, 101% की बात ये तय है हमारे बीच में कि हम किसी भी प्रकार का कर तब तक नहीं लगने देंगे जब तक कोई सुविधा जनता को नहीं मिलेगी। बहुत से इस रेस में इस वक्त जो है कि आप देख सकते हैं कि कई कैंडिडेट जो है कि मैदान में, चुनावी मैदान में है। वो चीज़ अलग है टिकट किसको मिलता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत है, विपिन कैंथोला जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता और बलूनी जी के खास माने जाते हैं। आप वीरेंद्र रावत है जो जिलाध्यक्ष है, वो भी उम्मीदवारी कर रहे हैं। उसके साथ ही जो है कि आप राजेंद्र अणथवाल जी हैं, सुमन कोटनाला जी हैं जो कि पूरे कोटद्वार क्षेत्र में हर आदमी, उनके वर्ग का आदमी उनके पास जाता है, उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। ऐसे लोगों से टक्कर अगर मिले तो देखिए, आपने जितने भी नाम भाजपा के बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इतना कमज़ोर है कि इनको हरा ना पाए। मुख्य कारण ये है कि जितने भी लोग हैं, आपने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन कोटद्वार में तो समस्याओं का अंबार लग चुका है। निवारण कब करते हैं? ये निवारण स्वयं का करते हैं, ना कि जनता का करते हैं। जनता को सिर्फ ठगते हैं। इन्होंने ठगने के माध्यम से ही कोटद्वार को नगर निगम थोपा। अब जनता को अपने हितों की रक्षा करनी है। जिस प्रकार भाजपा के नेता, चाहे वो छोटा से छोटा नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भाजपा से जुड़े हुए हैं, ना कि जनता के स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूरी उम्मीद भी है और अपील भी है कि जिस प्रकार एक नेता अपने स्वार्थ के लिए आपके आगे गिड़गिड़ाता है और आपके आगे आंसू बहाता है कि मुझे वोट दो, अब मैं तुम्हें 5 साल तक ठगता रहूँगा, इस बात पर बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि आपको 40 से 50 हज़ार रुपये साल का टैक्स पड़ेगा। आप जो है अपने वोट के अधिकार को सही करके अपना मेयर भी सही चुने और पार्षद भी सही चुने। मैं ये बार बार बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि जब कोई मेयर यदि कांग्रेस का चुना गया, ये तो निश्चित है कि जीत कांग्रेस के मेयर की ही होगी, जो मेयर प्रत्याशी होगा। लेकिन मैं पार्षदों की बात भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बोर्ड की मीटिंग होती है नगर निगम में। यदि कांग्रेस के पार्षद किसी भी कारणवश कम आए तो जो हमारा मेयर चुना हुआ होगा वो भी एक अपंग मेयर हो जाएगा। और उसको एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और कांग्रेस में प्रवक्ता का भी काम करते हैं। हर सवाल का जवाब उनके पास है, इसलिए हम पूछेंगे। आपने कहा भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा कहती है कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के चलते रहते। मैं जनता से भी यही कहूँगा कि ये एक स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप लगना। लेकिन आप जहाँ तक कि मैं बात करूँ बीजेपी की, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की मेयर ने जो है सांसद के पास काम के लिए नहीं गए, विधायक के पास नहीं गए, इनके संबंध कुछ सही नहीं रहे, इस वजह से जो है कि कोई बजट नहीं आ पाया, कोई कार्य नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? देखिए, जब नया नया कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये एक नगर निगम नया नया बच्चा ही जन्म हुआ है ना, तो यहाँ सुविधाएं एक नगरपालिका क्षेत्र में सीमित थी, जहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होती है या नालियों की सुरक्षा की व्यवस्था होती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है। और अचानक से इस कोटद्वार को, जिसने ज़िले की मांग करी थी, भाजपा को इस बात पर वोट दिया था कि इसे ज़िला बनाया जाएगा, उसको अचानक से नगर निगम थोपा गया। और आनंद फानंद में सभी लोगों ने, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि नगर निगम बनेगा, उस पर एक हमारी कांग्रेस की मेयर श्रीमती हेमलता नेगी जी बैठी आई। अब आपने देखा होगा कि श्रीमती हेमलता नेगी जी के पास सबसे पहले जो सवाल उठता है वो शहर की साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई के लिए कर्मचारियों को नियुक्तिकरण होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही दिन जो है जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है वहाँ सड़क के बजाय जो है हाईटेक कैमरे लगा दिए जाए। पहले सड़क बनाई जाएगी, फिर दूसरी सुविधा जोड़ी जाएगी, फिर तीसरी सुविधा जोड़ी जाएगी।
तो मैं तो आपसे फिर भी बार बार कहता हूँ, मेरे भाजपा के भी बहुत सारे मित्र होते हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं, मैं तो उनसे बार बार कहता हूँ कि आपकी मोहल्ले में, आपकी गली में श्रीमती हेमलता नेगी जी द्वारा कराए हुए कार्य जो नगर निगम के तहत हुए, वह सब आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपके दोनों विधायक जो पूर्व में भी और वर्तमान में भी, एक बोर्ड आप मुझे दिखा दो और एक ईंट मुझे आप दिखा दो, मैं खुद अपील करूंगा कि इस वार्ड से भाजपा को जिताओ, भाजपा के मेयर को जिताओ। लेकिन भाजपा का ये भी कहना है कि अभी तक डबल इंजन की सरकार है, अगर नगर निगम का एक और डब्बा इंजन उन पर लग जाए कोटद्वार में, तो बोला कोटद्वार में 24 का विकास होगा। क्या लगता है आपको कि तीसरा इंजन लगने से क्या पावर आ जाएगी? आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, तो चौथा इंजन है कायदे से। एक इंजन तो उत्तर प्रदेश सरकार का लगा, एक इंजन जो है उत्तराखंड सरकार का लगा, एक इंजन इनका केंद्र सरकार का लग गया। जब 2 इंजन लगे तो इन्होंने कहा तीसरा इंजन चाहिए। और तीसरे इंजन की हालत ये है कि आप कोटद्वार से नजियाबाद जाएंगे 25 किलोमीटर के मार्ग में, पहले जो है 6 लेन पास था, फिर वो 4 लेन में पास हुआ, अब सुना गया कि 3-3 मीटर चौड़ी हो रही है सिर्फ। और 9 सालों से कोटद्वार की सम्मानित जनता गड्ढों में उछल उछल कर चल रही है। तो ये तो इनका विजन है। आप देखिए किस प्रकार के इंजन चाहिए इनको। क्या लगता है आपको कि जो मालन पुल अभी तक बन नहीं पाया, विगत 2 वर्ष होने जा रहे हैं, 2 बरसातें बीत चुकी है, क्या भाबर की क्षेत्र की जो लगभग 50 और 60 से हज़ार के लगभग की जो जनता है या वोटर हैं, वो इस बार कुछ फेरबदल करने या कुछ उनकी मानसिकता परिवर्तन होने का लगता है आपको? देखिए, जो जितने भी भाबर की मेरी सम्मानित जनता है, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि जो कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि आपको मैंने मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए शक्ति दी है। क्योंकि भगवान के बाद यदि कोई सार्थक हो है तो वो मानव जीवन है, उसको सब चीज़ें दी है। अगर वो अपने कर्मों को अच्छा करे तो वो भगवान के तुल्य हो जाता है। लेकिन मैं भाबर की जनता से बड़ा अनुरोध करूँगा कि विगत 2 वर्षों में आपने भाजपा को बहुत मौका दे दिया है, और भाजपा ने आपको नदी नालों से जाने का मौका दिया है, और पिछले 2 सालों में आपको जो है धूल खाने का भी मौका दिया है। बीती बातें थी जिस पर आपसे चर्चा हुई, लेकिन जो आने वाला समय और महत्वपूर्ण समय वर्तमान का है कि अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, और अगर कोटद्वार की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप पर विश्वास जताया, तो आने वाले समय में नगर निगम के किस तरह के हालात होंगे, क्या कुछ बदलने वाला है? बिल्कुल। देखिए, मेरा अपना सोच है कि जिस प्रकार मेरा घर स्वच्छ हो, मेरी मंशा रहती है, और प्रत्येक नागरिक की, अपने प्रत्येक घर वाले की जो भी होता है, वो सोचता है कि मेरा घर बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो। तो इस कोटद्वार की जो क्षेत्र है, इसको मैंने अपना घर माना है। तो मैं जैसे अपना घर स्वच्छ रखता हूँ, मेरी सोच यही कि मैं कोटद्वार को भी स्वच्छ रखूँ, और नहीं तो विश्व में भी मैं ऐसा इस नगर निगम क्षेत्र को बनाने की सोच रखता हूँ कि आने वाले समय में लोग कोटद्वार की जनता को भी जाने और कोटद्वार को भी जाने कि ये कैसा नगर निगम बना जहाँ गंदगी का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आता है। तो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सारे सवालों के जवाब आपने स्पष्टता के साथ दिया, और कहीं हद तक जो है कि बहुत अच्छे विचार आपने रखे। सेमवाल जी, जो कि कोटद्वार नगर निकाय चुनाव के जो है कि मेयर पद की दावेदारी आपने की है, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। ये बात सत्य है कि अगर रोज़गार सबसे मेन चीज़ होता है, अगर रोज़गार मिले, पेंशन मिले, ये चीज़ें होती है तो एक परिवार मजबूत बनता है, समाज मजबूत बनता है, और कई चीज़ें जो है कि सहूलियत होती है, और यही एक नागरिक की इच्छा होती है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। सेमवाल जी, आखिर में जो है कि इस वक्त चुनावी दौर है, और आप कांग्रेस के वोटरों से या कोटद्वार की मिश्रित जनता से क्या संदेश देंगे, उनसे क्या अपील करेंगे कि वो आपकी तरफ प्रभावित हो, आपको वोट करें और आपको विजयी बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें? बिल्कुल, मैं कोटद्वार की सम्मानित जनता को, अगर यदि आपने मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और मुझे आप लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, या मेरे अलावा किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट प्रदान होता है और वह मेयर के रूप में चुनकर आता है, तो मैं अपनी ओर से आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं निम्न बिंदुओं पर अपने मेयर से, या खुद अगर मैं मेयर बना तो मैं ये महत्वपूर्ण कार्य जरूर करूँगा। मैंने सबसे पहले स्वच्छता की बात रखी है कि स्वच्छता बेहद आवश्यक चीज़ है, और उसको करने में कोई कतई नहीं छोड़ी जाएगी। और मैं अपने साथी से जो भी बनेगा उससे भी यही आग्रह करूंगा, और अपने आप से भी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अतिक्रमण। अतिक्रमण हमारे व्यापारी भाइयों से द्वारा समन्वय की नीति में बनाऊंगा कि जिससे 1 इंच भी कोई व्यापारी
उनके साथ संवाद करके ऐसी नीति बनाऊंगा कि कोई भी व्यापारी हमारा भाई 1 इंच भी सड़क पर ना आए और अपने अपने क्षेत्र पर काम करे। तीसरा कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बहती काटी जाती है, पर्ची काटी जाती है नगर निगम द्वारा, और उन्हीं को जो है 5 दिन बाद लट मार के उनका सामान छीन लिया जाता है। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि जिनसे पर्ची ली जाएगी, जिनसे पैसा लिया जाएगा नगर निगम द्वारा, उनको सुविधा दी जाएगी। पर्ची तभी कटेगी जब सुविधा मिलेगी, और सुविधा के बाद कोई नगर निगम का अधिकारी उनके ऊपर लट नहीं मारेगा, कोई उनका सामान नहीं फेंकेगा। ये मेरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा, आपने देखा होगा पूरे नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशु हैं, आए दिन किसी मोटरसाइकिल वाले को उड़ा देते हैं, हमारी बुजुर्ग माता बहनों को उड़ा देते हैं। मैं विस्थापन का कार्य करूंगा। इन सभी गौवंशों को जो आवारा हैं और जो सड़कों पे लोगों को मार रहे हैं, मैं विस्थापित करके उनको जंगलों में छोड़ने का कार्य करूंगा। जैसे बंदरों की समस्या है, बंदरों को भी बाड़े बना करके इनको जो है जंगलों में विस्थापित किया जाएगा। तीसरा, मेरा एक और बहुत विज़न है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि हमारे क्षेत्र में जितने भी बाल बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, या महिलाएं हैं जो पारिवारिक रूप से सड़कों पर घूम रही हैं, मैं रैन बसेरे की योजना भी नगर निगम के द्वारा से लाने की कोशिश करूंगा। मुझे मौका मिला तो मैं यह करूंगा, वरना मेरे जो साथी जो चुने जाएंगे मेयर में, मैं उनसे भी प्रयास करूंगा कि वह इस तरीके से रैन बसेरे ज़रूर बनाएं कि जैसे उनको बरसात में दिक्कत ना हो, गर्मियों में दिक्कत ना हो, और जितने भी छोटे बच्चे इस क्षेत्र में बिना शिक्षा के रह रहे, उनको नगर निगम शिक्षित करने का बेड़ा उठाएगा। ये मेरा अपना विजन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील दत्त सेमवाल जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ज़रूर जो है कि अपने मुकाम में सफलता हासिल करें। और बहुत से बिंदुओं पे आपने बात करी, और एक दिल को छूने वाली जो चीज़ें हैं जो कोटद्वार नगर निगम को बहुत ज़रूरी आवश्यक है, उन बिंदुओं पर आपने बात की है और अपना विचार रखे हैं। तो इसी के साथ जो है कि सुनील दत्त सेमवाल जी जो कि नगर निगम कोटद्वार के मेयर पद के इस समय दावेदारी में हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध है कि इस तरह के युवा चेहरों को आप सपोर्ट करें और उनको विजयी बनाने में कामयाबी दें। तो आइए फिर किसी और मेयर पद के दावेदार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।